भारतीय बाज़ारों में ये जो पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान रिटेल निवेशकों को होता हुआ भी नज़र आया है और आगे भी ऐसे ही संकेत अभी तक तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बड़े विशेषज्ञ हैं, उनमें से एक प्रकाश दीवान जी की क्या राय है। उनका ये मानना है कि एफआईआईज़ का जो तेज़ी का रुख है, वो धीरे-धीरे बदल रहा है। जिस प्रकार से स्टिमुलस पैकेज आया था चाइना में, वहाँ से शुरुआत हुई थी एफआईआईज़ की सेलिंग की और वो क्वार्टर 2 के बाद और भी बदलती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि सभी कंपनियों के नतीजे इस प्रकार से आए हैं कि जो क्वार्टर 1 के नतीजे थे, वो नतीजे देखकर लग रहा है कि उसके मुकाबले कुछ भी नतीजे आते हुए नहीं आए हैं और उसी की वजह से बहुत बुरा झटका भारतीय बाज़ारों को देखने को मिला है। उसके बाद आप देखोगे तो उनका ये भी मानना है कि बाज़ार में लंबा टाइम करेक्शन संभव है अभी तो। अभी तक ऊपरी लेवलों से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, निफ्टी में केवल 10.5% की गिरावट हुई है, लेकिन स्टॉक वाइज आप देखोगे तो कई स्टॉक्स में 20%, कई में 30% और कई स्टॉक्स में तो 40% से भी ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिटेल निवेशकों का क्या हाल होता हुआ दिखाई दिया है। जो रिटेल निवेशक पिछले 3 से 4 सालों में पैसा बनाते हुए नजर आए थे, उनका पैसा पूरी तरह से लगभग गायब होता हुआ नजर आया है। तो इसी वजह से रिटेल निवेशक लॉस में जाता है और यही अनुमान अब की बार भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाजार का ये जो करेक्शन है वो लंबा करेक्शन हो सकता है, उनका ये मानना है। उसके अलावा आप बैंक निफ्टी को देखोगे, उसके अलावा बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब 8% की गिरावट हुई है और इंडेक्स के मुकाबले कम गिरावट है, लेकिन फिर भी पिछले 2 सेशन में ज़बरदस्त गिरावट बैंकिंग निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिली है। सेंसेक्स को आप देखोगे तो यहाँ भी लगभग 10% की गिरावट, मिड कैप में करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है और यहीं भी सबसे ज़्यादा झटका रिटेल निवेशकों को नवंबर के महीने में देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और अक्टूबर के महीने में जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। स्मॉल कैप में भी करीब 10.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं से भारतीय बाज़ारों के ऑल टाइम हाई से जिस प्रकार के हालात बने और उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा जो बड़े विशेषज्ञ हैं, उनमें से एक रामदेव अग्रवाल, जो कि काफ़ी समझ रखते हैं, 30 साल का उनका अनुभव है शेयर मार्केट में। उनका ये मानना है कि जो निफ्टी है वो एफआईआईज़ का जो रिटर्न आएगा उसके बाद 30,000 तक की तेज़ी निफ्टी में वो मान कर चल रहे हैं। तेज़ी तो आनी ही है, आपको भी पता है, लेकिन पहले बॉटम बने उसके बाद तेज़ी आएगी। आप संभव कर सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट है वो तेज़ी का रुख तो आएगा ही आएगा। निफ्टी 30,000 भी जाएगा, 40 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, लेकिन जो बॉटम को पकड़ना है वो ही काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अनुभव रहता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने देखा कि बॉटम को कोई नहीं पकड़ पाया है और जिसने बॉटम को पकड़ा है वो पैसा भी काफ़ी छापा है। तो इससे अनुमान यही है कि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल तो आएगा, लेकिन वो कब आएगा किसी को पता नहीं है। और एक तरह से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की एफआईआईज़ की सेलिंग है, अभी तो लग रहा है कि थोड़ी दूर ही है बॉटम बनना, क्योंकि अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना लगातार 2 महीने होते आए हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि एफआईआईज़ की बाइंग चालू हो। जब एफआईआईज़ की बाइंग चालू हो जाए तब थोड़ा-थोड़ा लगने लगेगा कि भारतीय बाज़ारों का अब बॉटम बनने लगा है और एफआईआईज़ की बाइंग अब आनी चालू हुई है। तो ऐसे ही अनुमान आप देखिए आगे भी आने वाले दिनों में बनेंगे। अब सोमवार की रणनीति को यहाँ पे देखें तो भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल संकेत नेगेटिविटी की है। जब तक 23,800 का लेवल पार नहीं होगा, तब तक संकेत नहीं मिलेंगे बाज़ारों में तेज़ी के। क्यों? क्योंकि 23,800 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, उसके बाद 24,000 का लेवल। ये 2 लेवल पार होंगे तब जाके लगेगा कि बाज़ारों में तेज़ी आनी चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी है। तो ये लेवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो लोअरी लेवलों पे नीचे की तरफ बात करें तो यदि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि करीब 23,500 के लगभग है, वो टूटेगा तो आपको 450 पहला लेवल आएगा, यानी कि 50 पॉइंट की रेंज। उसके बाद सीधा 350 आता हुआ दिखाई दे सकता है और वो टूटा तो फिर रेंज खुलती हुई नीचे नज़र आएगी 23,200, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी आपको नज़र आएगा। उसके बाद देखें तो फिर 23,000 का लेवल। तो ये लेवल्स आपके लिए सोमवार को काम करते हुए नजर आएंगे। ऊपर की बात मैं कर ही चुका हूँ। उसके अलावा आप बैंक निफ्टी की तरफ से देखोगे तो बैंक निफ्टी के हालात भी फिलहाल तो नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। जो अक्टूबर का लो था वो आता हुआ दिखाई दिया है, वो टूटा तो फिर बाजार के लिए 49,800 तक के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 50,600 का लेवल पार होगा तब जाके थोड़ा लगेगा कि बाजार में रिवर्सल के संकेत हैं। उसके बाद 51,000 का लेवल, जो कि काफ़ी अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 लेवल पार करना बाजार का बहुत ज़रूरी है।
कुल मिला के भारतीय बाज़ारों के संकेत फिलहाल हिलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसे संकेत अमेरिकी बाज़ारों से नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद जो दिन भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बुरा गया था, वो था भारतीय बाज़ारों में उस दिन की तेज़ी, और उसके बाद जो गिरावट हुई है, उसी की वजह से भारतीय बाज़ारों का ये हाल भी देखने को मिला है, और वहीं पे रिटेल निवेशक बुरी तरह से फँसते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो वहाँ पे हमारी नज़रें रहनी चाहिए कि ऐसी जो ऑपरेटर्स की तेज़ी होती है, उससे बचकर निकलें, और यदि वहाँ पे बचते हैं तो फिर हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। तो उस जो गिरावट है और वैसी गिरावट है, उससे ही हमें बचकर चलना है, क्योंकि ये जो बीच-बीच में तेज़ी आएगी, वो ऑपरेटर की चाल होगी रिटेल निवेशकों को फँसाने की, और वहीं से रिटेल निवेशक फँसते हुए भी नज़र आने वाले हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति फ़िलहाल साफ़ है कि अभी तक नेगेटिविटी गई नहीं है, और नेगेटिविटी आगे आने वाले दिनों में भी तगड़ी आती हुई नज़र आएगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।